प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता साबित हो रही है। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। अब तक इसकी 20 किस्तें जारी हो चुकी है। नीमच जिले में भी किसान इस योजना से काफी खुश हैं। 2 अगस्त 2025 को 20वीं किस्त आने पर किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये राशि उन्हें खाद बीज खरीदने, खेती बाड़ी सुधारने और परिवार के पालन पोषण में मदद करती है। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों की मेहनत का सम्मान किया है। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता ने इस योजना को सरकार की सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक बताया। नीमच में कलेक्टर सभा कक्ष में प्रधानमंत्री के वाराणसी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसे किसानों और अन्य लोगों ने देखा। तो ये क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं और किस तरीके से सम्मान निधि का आप उपयोग कर रहे हैं? मेरा नाम गणपत सुथार है। धनेरा कला का रहने वाला हूँ और काश्तकारी करता हूँ। और हमारे को प्रधानमंत्री जी से जो हमारे को सम्मान निधि आती है वो 6,000 रुपये का हमारे को बहुत फ़ायदा मिलता है। जो हमारे को उर्वरक में मतलब बीज खरीदने में, दवाइयाँ खरीदने में या हमारे को और फार्मिंग करने में हमारे को बहुत सुविधा मिलती है। हमारा राज्य सरकार द्वारा हमारे को 4,000 का जो भी मतलब वो भी मिलता है। 10,000 रुपये हमारे को सालाना मिलता है। हम किस काश्तकारों के लिए हमारे को बहुत फ़ायदा है और अच्छा मिलता है हमारे को कि आज हम थोड़े लेवल से ऊपर चले गए हैं। पहले ऐसी सरकारों में ऐसा हमारे साथ होता नहीं था। आज हर तरह से हम बहुत खुश हैं कि हमारे को आज बहुत मतलब सहायता मिलती है। 10,000 रुपये को हमारे को सालाना मिलना बहुत बड़ी बात है। और हम काश्तकारों के लिए बहुत अच्छी मतलब योजना चलाई है प्रधानमंत्री जी ने और हमारी राज्य सरकार ने, जो हम काश्तकारों को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी की वो 20वीं जो कि सम्मान निधि की किस्त है जो आज हमारे खाते में आ चुकी है। और हम प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे को काश्तकारों को हम सर्वश्रेष्ठ रखकर हमारे को बहुत ऊपर उठाया है। बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और किस तरह से ये जो मेरा नाम गायत्री राठौर, मैं धनेरा कला की रहने वाली हूँ। और मोदी जी जो हमको 2,000 रुपये मिल रहे हैं तो हमारे खेती में अच्छे से हम मदद कर सकते हैं। और उनको मैं सम्मानित करती हूँ कि हमारी और आगे से आगे मदद करें किसानों की। किस तरह से आप उस पैसे का सदुपयोग करते हैं और कैसे आते हैं? दवाई छिड़कने में और मजदूरों को देने में हम वो किस्त सारी हम इसमें लगाते हैं खेती में। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? धन्यवाद। बहुत खुशियाँ हैं जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दिया है कि भारत में 2013 में 29% से अधिक लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, गरीबी रेखा के नीचे थे। आज वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये आंकड़ा सुधर कर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अंक वो 5% के आसपास ठहर गया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने हर विषय पर और हर वर्ग के लिए योजनाओं को फोकस किया है। उसी में से एक योजना किसान सम्मान निधि है जो लगातार किसानों के खाते में सीधे चली कर आती है। ना कोई बिचौलिया होता है, ना कोई और माध्यम होता है, सीधे प्रधानमंत्री जी और उनके किसान भाई। और इसलिए इस अद्भुत योजना को दुनिया ने सराहा है और भारतीय समाज जीवन में इसके कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और किसानों के लिए दैनंदिनी में न्यूनतम आवश्यकताएं, छोटी छोटी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए, क्योंकि उनका फसल चक्र 2 ही बार उनके पास पैसा आता है। अभी सिंचाई की सुविधाओं के कारण 3 बार आने लगा है। जो किसान सब्जी उत्पादन कर लेते हैं उनका रेगुलर इनकम है, पर अतिरिक्त किसानों को घर में पैसा आने का कोई माध्यम नहीं होता था। ये एक बड़ा माध्यम है जो किसानों को सहायता प्रदान करता है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं।
और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।